शेयर करते हैं कंडेंस मिल्क बनाने की रेसिपी, जो कि घर पे रखे सामान से ही बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि बनाने में इतना ज्यादा आसान है कि अगर आप पहली बार बनाएंगे तब भी आपसे बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगा। और आप इसे जरूर एक बार बनाकर देखिएगा। फिर इस कंडेंस मिल्क से हम बनाएंगे ढेर सारी मिठाइयाँ, और फिर आप इसको चाहे मालपुआ बनाने में इस्तेमाल करिए, मिल्क केक में, या फिर केक बनाने में इस्तेमाल करिए। आपका मन है तो इससे गाजर का हलवा या खीर भी बना सकते हैं। चाहे तो आप इसे नारियल के लड्डू या फिर बर्फी पेड़ा भी बना सकते हैं। इसको किसी भी मिठाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर जानते हैं इसको बनाने का आसान सा तरीका। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर फुल फैट आधा किलो दूध ले लेना है, जो कि 2 कप के बराबर है। आपको भी यहाँ पर कोई फुल फैट दूध ही लेना होगा। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है, हरे तल की है। आपको भी इसी तरह से कोई बर्तन ले लेना है जिससे कि दूध तल में लगे नहीं। और यहाँ पर हमने सारे दूध को डाल दिया है और स्पैचुला से इसको हम लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे। तो पकते लगभग 5 मिनट हो चुके और इसमें अच्छा सा अब एक उबाल आ चुका है। तो अभी हम इसको लगातार इसी तरह से चलाते रहेंगे ताकि दूध तल में भी लगे नहीं, और इसके किनारों से भी हटाते रहेंगे ताकि दूध में बिल्कुल भी मलाई ना आए। हम इसे चलाना छोड़ देंगे तो फिर इसमें मलाई की एक परत अच्छी सी जमने लगेगी, वो हमें नहीं करना है यहाँ पर, इसीलिए हमें इसे लगातार चलाते रहना है। ये इसमें एक उबाल आ चुका है, फिर भी हम इसको लगातार इसी तरह से चलाते रहेंगे। और इसमें 1-2 उबाल इसी तरह से और आ चुका, और अब हमने इसमें डाल दी है लगभग 3/4 कप चीनी। पे हमारे पास साफ मोटी अच्छी दानेदार चीनी है, तो इसको हम दूध में इस तरह से डाल रहे हैं। और हमें एक हाथ से दूध को लगातार चलाते रहना है और इधर हम चीनी भी डालते जा रहे हैं। दूध को लगातार ही चलाते रहना है, तल से भी चलाना है और किनारों से भी हमने लगातार इसको चलाते रहना है। कंडेंस मिल्क हमारा स्मूथ बनकर तैयार हो, इसीलिए हमें इस पे मलाई को नहीं इकट्ठा होने देना है। और इस तरह से हम दूध को लगभग आधा होने तक इसी तरह से हम लगातार चला रहे हैं। बाजार से जब हम कंडेंस मिल्क लेते हैं तो हम देखते हैं कि उसका एक लाइट येलोइश सा कलर रहता है, यानी कि हल्का पीला सा उसमें रंग दिखाई पड़ता है। वो इसी वजह से है क्योंकि हमने जो दूध में चीनी मिला दी है, इसको हम इस तरह से लगातार चलाते हुए पकाते हैं तो फिर चीनी भी दूध के साथ अच्छे से कैरेमलाइज होती रहती है और इसका अच्छा सा एक हल्का सा पीला कलर आ जाता है। क्योंकि हम इसे पास ही खड़े होकर चला रहे हैं तो इसलिए हमने कभी कभी इसकी तेज आंच कर दी और फिर इसे कभी कभी मीडियम आंच पे भी करके पका लिया। 12 मिनट बाद आप देखेंगे कि दूध पककर आधा हो चुका है। और अब बारी आती है इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट को ऐड करने की। अब हमने यहाँ पर ले लिया है 1 चुटकी भर खाने वाला सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। ये देखिए इस तरह से हम आपको चम्मच में रखकर दिखा रहे हैं। और अब हम इसको उबलते दूध में डाल देते हैं और फिर से इसी तरह से जिस तरह से हम की दूध चला रहे हैं, इस तरह से लगातार इसको हम फिर से चलाते रहेंगे ताकि बेकिंग सोडा भी सब तरफ दूध में अच्छे से मिल जाए। इस कंडेंस मिल्क को बनाने में सबसे अच्छी बात ये है कि इसको बनाने के लिए हमें कोई बाहर से विशेष सामग्री नहीं लेनी होती है, सब कुछ हमारा घर पर ही उपलब्ध रहता है। कि 1/3 रह जाने पर हमने इसे लो आंच पर ही पकाना है। साथ ही में आप ये कैसे जानेंगे कि हमारा कंडेंस मिल्क बनकर तैयार हुआ है कि नहीं, तो चलिए हम बता देते हैं। इसके लिए हमें करना ये होगा कि जब हमारा दूध ये 1/3 रह जाएगा, यानी कि आप इस तरह से समझिए, यानी कि अगर हम आधा किलो दूध के 3 हिस्से करें, एक हिस्सा उसमें से जब बचकर उतना रह जाएगा तो फिर हम उसमें 2 चीजों को देखेंगे। पहला ये कि इसमें अच्छे से बुलबुले उठने लगेंगे इस तरह से। ये देखिए हम आपको पास से दिखा देते हैं कि इसमें कितने अच्छे बबल्स आ रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा कंडेंस मिल्क बनकर तैयार हो चुका है और इससे ज्यादा अब हमें बिल्कुल नहीं पकाना है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। और दूसरी चीज आप ये देखेंगे कि इसकी आप 1 या 2 ड्रॉप लेकर प्लेट पर डालिए और इस तरह से आप उंगली और अंगूठे के बीच में चिपका कर देखेंगे। अगर इसमें एक तार बन रही है, इसका मतलब अब हमारा कंडेंस मिल्क बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और अब हमें इसे नहीं पकाना है।
देखा आपने कि इसको बनाना कितना ज्यादा आसान है और बस इसको हमने इसी में चलाकर ठंडा कर लिया। को हमने इसी तरह से 1 से 2 घंटे जाली से ढककर छोड़ दिया था और अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ये देखिए, हम आपको इसे चलाकर दिखा देते हैं कि इसका टेक्सचर कितना ज्यादा पहले से गाढ़ा हो चुका है। इसको आप इस तरह से गिरता भी देख रहे हैं कि ये किस तरह से रिबन फॉर्म में गिर रहा है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं कटोरी में। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कंडेंस मिल्क बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से ये देखिए कितने अच्छे से रिबन फॉर्म में गिर रहा है। इस तरह का कंडेंस मिल्क आप भी एक बार जरूर घर पर बनाइएगा और फिर उसकी बनाइएगा ढेर सारी मिठाइयाँ। इस तरह से हमारे सिर्फ आधा लीटर फुल फैट दूध से बनकर तैयार हुआ है 1 कटोरी प्लस 1/4 कटोरी कंडेंस मिल्क। और हमारे यहाँ पर 1 कटोरी लगभग 200 ml के बराबर है। और फिर इसको बनाना भी तो कितना ज्यादा आसान है। और इस कंडेंस मिल्क को इस तरह से घर पर बनाना और मामी शौकीन की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।